फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास होंडा सिविक साइन और इस बाइक का हाफ इंजन हम ओपन किए थे। अभी फिर से हम हाफ इंजन इस बाइक का फिटिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो अभी देखिए वही बाइक है जिस बाइक में हेड में जो यहाँ पे गाइड टूट गया था, ये वही बाइक है जिस बाइक में हेड का जो गाइड आधे पर से टूट गया था। इससे पिछले वीडियो में हम आपको दिखलाए थे। तो लेथ से हमने काम इसका करवाया। इनलेट गाइड प्रॉपर सही था, एग्जॉस्ट गाइड इसका टूट गया था यहाँ से, एग्जॉस्ट गाइड को रिप्लेस किया। एंड उसके बाद इस बाइक में दोनों नया बल्ब डाला और सभी पार्ट को हम प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक बोरिंग करवाए, जो कि 25 mm का पिस्टन डाल करके हम ब्लॉक बोरिंग करवाए हैं। उसके बाद बात करते हैं हाउजिंग कटोरा है। तो हाउजिंग कटोरा आपको दिखलाई थी कि साइड प्ले काफ़ी ज़्यादा, बट अभी इसमें साइड प्ले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी देख रहे हैं सभी रिफिट को ओपन करके इसके अंदर नया हाउजिंग कटोरा में नया रबर डाला। कटोरा प्रॉपर सही था, इसलिए हाउजिंग कटोरा को अभी रिप्लेस नहीं किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, आप देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया है पेट्रोल से। तो अब चलिए फटाफट से बाइक का हम हाफ इंजन को फिटिंग करेंगे। पिस्टन में हमने रिंग को परफेक्ट सेटिंग कर लिया। जब भी आप पिस्टन में रिंग को सेटिंग करते हैं उस टाइम पिस्टन को प्रॉपर अच्छा से पेट्रोल से वॉश कीजिए, उसके बाद ही रिंग को सेटिंग कीजिए। होंडा साइन बाइक में हम रिंग किस तरह से फिट करते हैं अपने स्टाइल में, उस पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ देखिए रिंग को हमने परफेक्ट तरीका से पिस्टन में सेटिंग कर लिया। जब भी आप बाइक में पिस्टन सेटिंग करते हैं उस टाइम पिस्टन पर आपको IN लिखा हुआ देखा होगा। ये जो IN लिखा है, IN वाले भाग को आपको रखना है कार्बोरेटर की तरफ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस बाइक में EX लिखा है उसको रखना है सलांसर की तरफ, बट यहाँ पे देखिए IN लिखा है तो इसको हम देंगे कार्बोरेटर की तरफ। पिस्टन को इस तरह से हम सेटिंग करेंगे, वो भी गजल पिन की मदद से हम करेंगे। यहाँ पे पिस्टन को ज्वाइंट कर देंगे। एक तरफ का लॉक हमने पहले ही डाल रखा है, दूसरी तरफ से हम लॉक को सेटिंग कर लेंगे गजल पिन से पिस्टन में कनेक्ट करके। पिस्टन को हमने परफेक्ट कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर लिया। इसका गैस किट जो अभी प्रॉपर साइज, इसलिए हम गैस किट को खरोचे नहीं है। पुराना भी गैस किट पर आप सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसमें हम क्या करें, देखिए नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा ब्लॉक में यहाँ पे लेप कर दिया है। नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा हम पिस्टन पे भी डाल। अब चलिए हम फटाफट क्या करेंगे, इस पिस्टन को हम ब्लॉक को हम पिस्टन में प्रॉपर स्टार्टिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ब्लॉक को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया आहिस्ते आहिस्ते से। जब भी आप पिस्टन में ब्लॉक को सेटिंग कर रहे हैं उस टाइम आपको आगे पीछे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग करना है। एक बार सेटिंग किया तो रिंग फिर आपको टूट भी सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ आपको बताया थी कि IN वाला जो भाई है उसको आपको कार्बोरेटर की तरफ रखना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं IN वाला जो भाग है, IN वाले भाग को हमने दिया है कार्बोरेटर की तरफ, और EX का मतलब एग्जॉस्ट, IN का मतलब हो जाता है इनलेट, यानी कार्बोरेटर तरफ देना। EX जिस पर लिखा है उसको रखना है सलांसर की तरफ। हेड को असम्बल करने के लिए हेड को हमने परफेक्ट अच्छा से वॉश कर लिया है। अब इसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना है। हेड में आपको 2 वार्सल देखिए, एक ये वार्सल इसको यहाँ पर डाल देना, जस्ट उसके बाद दूसरा वार्सल उसको यहाँ पर डाल देना। दोनों वार्सल को हम डाल दिए। ये मिल रहा है वाल्व सील। ये वाल्व सील भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वाल्व सील हम लोकल डाल रहे हैं उस टाइम वाल्व सील कट जाएगा तो भी बाइक वाइट स्मूथ कर सकते हैं। वाल्व सील आप जब भी फिट करते हैं जेन्युइन वाल्व सील डालिए। देखिए वाल्व सील को हम इस तरह से कुछ सेटिंग कर लेंगे आहिस्ते से। देखिए वाल्व सील हमारा था वो परफेक्ट सेटिंग हो गया, वाल्व सील प्रॉपर सेटिंग हो गया। जब भी आप वाल्व सील सेटिंग करते हैं उस टाइम थोड़ा आप इस पर पॉइंट पे इंजन ऑयल यूज कर लीजिए, उसके बाद ही प्रॉपर इसको सेटिंग कीजिए। देखिए दोनों वाल्व सील हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया, वाल्व सील प्रॉपर सेटिंग। अब इसमें हम सेट करेंगे वाल्व को। एक ये देखिए दोनों वाल्व नया, जो छोटा वाला वाल्व है उसको डालना है एग्जॉस्ट तरफ, यानी कि सलांसर की तरफ। देखिए डाल दिए। अब उसके बाद जो उसका टेकली है बड़ा वाला है, जिसका जो माथा थोड़ा लंबा है, उसको डालना है कार्बोरेटर तरफ, यानी इनलेट वाले साइड में। देखिए दोनों वाल्व को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया है। अब इसमें सेटिंग करेंगे स्प्रिंग को। सबसे पहले एक देखिए एक पतला वाला स्प्रिंग मिल इसको यहाँ पर डाल देना, उस जस्ट उसके बाद मोटा वाला स्प्रिंग मिल इसको डाल देना। उसके बाद वाल्व केटली डाल देना है। जस्ट उसके बाद आपको 2 लॉक मिल रहा है इस तरह का। देखिए एक लॉक यहाँ पर डाल देना है, जस्ट उसके बाद दूसरा लॉक मिल रहा है, दूसरे लॉक को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब उसके बाद आप चाहे तो यहाँ वाल्व पुलर का भी यूज कर सकते हैं। वाल्व पुलर नहीं है आपके पास, नॉर्मली आप हाथ से इस तरह से पुश करके भी सेटिंग कर सकते हैं। हम इसको तो हाथ से दबा करके इस तरह से हम सेटिंग कर देते, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होता है। इसको आप नॉर्मल आसानी से इस तरह से हाथ से कस के थोड़ा पुशअप किया प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। एक तरफ से हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब उसके बाद सेटिंग करें उसको एक बार इस तरह से ऊपर से पुश कर ताकि लॉक प्रॉपर बैठ जाए। देखिए लॉक हमारा प्रॉपर बैठ गया। ये चीज़ आपको जरूर चेकअप, जब भी आप उसके बाद इंजन फिट कर, ये जो हॉल देख रहे हैं इस हॉल को भी स्पोक की मदद से प्रॉपर अच्छा से फ्री कर लेना। वॉशिंग ये हॉल जो है ब्लॉक नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाइक धुआं देते रहते उस टाइम में हॉल भी ब्लॉक हो जाता है।
इस पे भी आपको थोड़ा फोकस करना है, हॉल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चलिए हम दोनों भाल में लॉक को सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ये टाइमिंग पैड, एक तरफ का पैड ये प्रॉपर से, दूसरी तरफ का पैड या इस पैड को हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। ये पैड हमने परफेक्ट इसको सेटिंग कर ली, देखिए पैड प्रॉपर सेटिंग हुआ है। अब उसके बाद इसमें डाल देना हेड गैस किट। ये मिल रहा है ब्रांड न्यू हेड गैस किट है। जब भी हेड गैस किट फिट करते हैं आप, चाहे बहुत मैकेनिक भाई लोग यहाँ पे सोल्यूशन डाल देते हैं, बहुत मैकेनिक भाई लोग सोल्यूशन नहीं डालते हैं, बट हम भी क्या करें यहाँ पे थोड़ा हम सोल्यूशन का थोड़ा ही आपको बॉन्ड का यूज़ करना है इस वाले एरिया में। ज़्यादा बॉन्ड का यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपको यूज करना है, ताकि यहाँ बहुत बड़े होते हैं क्या होता है इस कोर से थोड़ा इंजन ऑयल का लीकेज का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम थोड़ा ही बॉन्ड सेट सोल्यूशन का यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, थोड़ा ही यूज करना है बट, ताकि जैसे पता ना चले कि इंजन ओपन हुआ है। फिर से अगर नया इंजन एक बार इंजन ओपन करके दोबारा भी इंजन हम फिट कर देते हैं तो ये चीज़ पता नहीं चलता कि इंजन ओपन हुआ है या नहीं। देखिए हेड गैस किट हमने परफेक्ट सेटिंग कर ली। अब उसका दोनों तरफ यहाँ पे देखिए हेड बूस्ट डाल दिया है, जो कि ब्लॉक और हेड को सेंटर करके रखेगा। अब चलिए हम हेड गैस किट यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। अपना गाड़ी में हेड गैस किट हम प्रॉपर डाल दिए। अब उसके बाद आपको सेटिंग कर लेना है हेड को। अब हम ब्लॉक को परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर परफेक्ट हमने हेड को सेटिंग कर लिया। अब उसके बाद आपको सेटिंग करना है चिड़िया रॉकर को। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है, जो कि चिड़िया रॉकर और केम प्रॉपर एक ही पार्ट में यहाँ पे सेटिंग है, ये प्रॉपर सही है। दोनों पॉइंट को आपको चेकअप करना है। इंजन फिट करते हैं उस टाइम आपको केम का वायरिंग को भी चेकअप करना है। केम वायरिंग खराब है तो केम वायरिंग को भी रिप्लेस कर दे, बट ये केम वायरिंग अभी प्रॉपर सही है, इसको हम इसी तरह से प्रॉपर सेटिंग कर देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 4 ठो इस तरह का बोल्ट मिला है, जिसमें एक वार्सर लगा। चारों बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते टाइट कर देना है। 2 ठो यहाँ पे 10 mm का इस तरह से थोड़ा लंबा बोल्ट मिले तो एक बोल्ट को आपको यहाँ पे हॉल में डाल देना। जस्ट उसके बाद एक बोल्ट इस हॉल्ट में, यहाँ पे हॉल है ताकि यहाँ से इंजन से प्रॉपर अटैच हो जाता है। दोनों बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते टाइट कर लेना है। इनको टाइमिंग सेटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैग्नेट कवर आप ओपन नहीं किया तो यहाँ पे 2 L की बोल्ट लगा था, एक 10 mm का एक 6 mm, दोनों बोल्ट को ओपन कर ले। इसमें आपको 19 mm गोटी रिंग डाल करके आपको उसको मूव करना है। यहाँ से मूव कीजिएगा तो पिस्टन एंड करेंट मूव होगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा गौर से देखिए तो इसकी T लिखा होगा। तो फ्रेंड देखिए टाइमिंग को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया एंड पिस्टन में आपको दिख रहा है किस तरह चेकअप करना। अब चलिए हम टाइमिंग बोल्ट को यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। टाइमिंग वाले जो स्पॉकेट बोल्ट है, दोनों बोल्ट को हम प्रॉपर आसानी से सेटिंग कर लेंगे। हमने बाइक में सेटिंग कर ले। यहाँ पे टेंशनर को हमने एडजस्ट भी कर दिया। अब चलिए टेंशनर वाले इस बोल्ट को हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। अब बाइक में हम टाइपॉड को पहले सेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हमने यहाँ पे टाइपॉड को परफेक्ट सेटिंग कर लिया। एग्जॉस्ट टैपिंग में 0.08 mm गैप दिया, इनलेट टैपिंग में 0.06 mm गैप दिया। सैन बाइक में आपको इनलेट में 0.06 mm गैप देना है और एग्जॉस्ट में 0.08 mm टैपिंग में आपको गैप देना है। अगर वैसे आपको सेटिंग करना चाहते हैं इस तरह देखिए, थोड़ा आपको सेंटर पर साइड प्ले रखना, थोड़ा आपको सेंटर प्ले रखना, थोड़ा ही आपको सेंटर प्ले देना है। जितना इसमें सेंटर प्ले जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट में टाइपड को क्लियरेंस दे देना है। इस तरह से आप टाइपड सेटिंग कीजिए, परफेक्ट टाइपड सेटिंग हो जाएगा। अब हम इस बाइक में क्या करें, टाइपड वाले कवर को सेटिंग करेंगे। ओरिंग वो जब भी आप टाइपड कवर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड की जगह आप क्या कीजिए, ओरिंग आप नया डाल दीजिए। अभी क्या करेंगे हम, बाइक का इंजन का काम रहा, टाइपड कवर को हम ओरिंग को रिप्लेस कर देंगे, ताकि यहाँ से इंजन ऑयल का लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे। कोई क्लाइंट, हम सोचते हैं कि हमारा क्लाइंट एंड कस्टमर जो है उनको कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर टाइपड कवर को ओरिंग को नया डाल देते हैं। इंजन का काम होने के बाद इंजन ऑयल जो लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होते रहता है। आपको ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे एक बूस्ट लगा है एंड एक ओरिंग लगा है, ये आपको गिरना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है इस कवर में रह जाती है, ये भी आपको चीज़ चेकअप करना है। अगर कवर में रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन करके यहाँ पर सेटिंग कीजिए। अगर ये ओरिंग एंड बूस्ट बाहर रह जाए तो उस टाइम हमारा यहाँ पे इंजन ऑयल छिड़काव नहीं, क्योंकि इस हॉल होकर के इंजन ऑयल जाता है। दोनों हॉल से यहाँ पे देखिए, एक हॉल यहाँ पे, एक हॉल, एक यहाँ पे हॉल है, एक यहाँ, दोनों हॉल से यहाँ पे इस इंजन के इस एरिया में इंजन ऑयल का छिड़काव होते रहता है। चलिए इस टाइपड कवर को हम प्रॉपर अच्छा से सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इंजन का काम जो था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। टाइपड कवर को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब इस बाइक में हम सेटिंग करेंगे, क्लच सेट के काम को कंप्लीट करेंगे। जब भी आप हाफ इंजन का काम करें, क्लच प्लेट वाले एरिया को प्रॉपर अच्छा से चेकअप कीजिए। सबसे पहले अभी हम सेटिंग करेंगे इसमें। देखिए आप इस तरह के एक बूस्ट मिले, इस बूस्ट को आपको ये जिस तरफ से अंदर है थोड़ा डीप है, इस पार्ट को आपको अंदर की तरफ रखना है। इस तरफ देखिए यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद इसे मिल रहा है एक
चाबी, जो कि कुछ इस तरह का आपको मैग्नेट चाबी जैसा बना हुआ चाबी है, इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। चाबी हमने परफेक्ट सेटिंग कर दिया। ड्राइव गियर पिनियन भी बोल सकते हैं। अगर इंजन का काम करते वक्त इस पिनियन को चेंज नहीं करेंगे तो उस टाइम हुआ क्या, हमारा इंजन का साउंड जो है वो मस्त मोला मक्खन नहीं मिलेगा, इंजन से ही आने का साउंड मिलेगा। जैसे बाइक को गियर लगा के आगे बढ़ेंगे इंजन से अजीब सा साउंड सुनाई देगा, उस टाइम आप इस जीपीडी पिनियन को जरूर चेंज कर दे। चलिए इस जीपीडी पिनियन को भी हम प्रॉपर सेटिंग कर लिए। अब हम इसमें फिट करेंगे, ये हमारा हाउसिंग कटोरा का बूस्ट मिले, बूस्ट को आपको इस तरफ से सेटिंग कर देंगे। बूस्ट हमने परफेक्ट सेटिंग कर दिया। अब ये हाउसिंग कटोरा है, कटोरा तो प्रॉपर सही था लेकिन इसमें साइड प्ले था, इसके लेकर के चारों रिपीट को ओपन करके इसके अंदर का रबर को नया डाल दिया। लेथ का प्रक्रिया, लेथ से हमने रबर को चेंज करवा दिया, प्रॉपर ये रबर अब प्रॉपर सही है। अब यहाँ पे देखिए इसमें साइड प्ले भी नहीं है। चलिए इस हाउसिंग कटोरा को हम यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। इसको आगे पीछे करेंगे तो प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का एक मोटा वाला वार्सल मिले, इस वार्सल को आपको यहाँ पर डाल देंगे। वार्सल हम प्रॉपर यहाँ पर डाल दिए। ये है बाइक का क्लच हब, जो कि जेन्युइन क्लच हब है। क्लच हब इसका खराब हो गया था, इसलिए हमने क्लच हब को रिप्लेस करेंगे, जिसका प्राइस है 362 रुपया। देखिए हाफ इंजन का काम करता है तो उस टाइम इसी सब में थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ता है। बहुत मैकेनिक बोलता है कि 2000 में इंजन का काम कर देंगे, बहुत मैकेनिक बोलता है 1000 में काम करते हैं। भाई जब क्लच असेंबली चेंज नहीं करना पड़ेगा उसके बाद ना इतना पैसा क्लाइंट को बचेगा। जब क्लच असेंबली चेंज करना पड़ेगा उस टाइम ये भी तो पार्ट हम जोड़ेंगे हाफ इंजन या फुल इंजन में, इस सब को नहीं जोड़ता है। सीधे बोलता है 2000 में काम हो जाएगा, 3000 में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो पार्ट खराब है इंजन टाइम उस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। मान लीजिए इस पार्ट को चेंज नहीं करते अभी तो 362 रुपया क्लाइंट को बच जाता, 4000 में 362 रुपया कम जाता। तो यही होता है मैन इंजन के अंदर खेल बेल। जो इसके बाद मिल रहा है क्लच सेंटर, ये भी जेन्युइन है। क्लच सेंटर भी इसका बिल्कुल डेड कर गया था और यहाँ पे लिखा हुआ है 342 रुपया का क्लच सेंटर है, जिसका ये पार्ट नंबर हो गया। देखिए 3 दूना 600 रुपया, आपको 700 रुपया क्लाइंट को एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर ये दोनों पार्ट नहीं चेंज करते तो इस पार्ट का पैसा बच जाता। तो यही अब इसमें हम चेंज करेंगे क्लच प्लेट, जो कि क्लच प्लेट है मैक्यूनो का। मैक्यूनो जेन्युइन सप्लाई देता है क्लच प्लेट। कंप्लेट को स्टार्टिंग कर देते हैं। एक यहाँ पे हम डालेंगे क्लच प्लेट, एक डालेंगे एक प्रेशर प्लेट। इसी तरह से आपको 4 क्लच प्लेट मिल रहा है, 3 प्रेशर प्लेट मिल रहा है। एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट आपको डालते जाना, प्रॉपर आपको सेटिंग करते जाना है। तो आप देखिए सेंटर कर ले। चलिए इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। इस नट को मशीन की मदद से हमने परफेक्ट टाइट कर लिया। अब इसके अंदर ये 4 स्प्रिंग मिल रहा है, चारों स्प्रिंग को आपको डाल देना है। जस्ट उसके बाद एक आपको क्लच होल्डर मिल रहा है, क्लच होल्डर को डाल करके इसके ऊपर 4 10 mm का बोल्ट मिल रहा है। चारों बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते करके टाइट कर लेना है। परफेक्ट टाइट कर लिया है। अब उसके बाद एक मिल रहा है क्रैंक वेट, इसको रोटरी पंप भी बोल सकते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है कि इंजन ऑयल का, ये इंजन ऑयल का पंप है, इसका ये स्पॉकेट है। स्पॉकेट को आपको यहाँ पर सेटिंग कर ले, थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन मूव करके इसके लॉक ये लगा है, लॉक ये परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब जस्ट उसके बाद एक आपको मिल रहा है इंजन स्किन फिल्टर, जो कि ये इंजन स्किन फिल्टर है। इसको भी आपको प्रॉपर प्रत्येक 10,000 किलोमीटर पर एक बार आपको क्लच को और ओपन करके इसको क्लीन करना। चलिए इस फिल्टर को यहाँ पर परफेक्ट सेटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है एक रोटरी पंप फिल्टर, जो कि रोटरी पंप है, इसको हम यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। जस्ट उसके बाद इसके अंदर एक वार्सल मिल रहा है, वार्सल को सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक बोल्ट मिल रहा है, इस बोल्ट को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इस बोल्ट को टाइट करने के लिए क्या स्पेशल टूल्स आता है, इस टूल्स की मदद से हम इस बोल्ट को प्रॉपर अच्छा से टाइट कर देंगे। बोल्ट हमारा प्रॉपर टाइट हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर वाला स्कैप को हम यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर वाले स्कैप को हम परफेक्ट सेटिंग कर देंगे। इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर वाले 3 बोल्ट मिले, तीनों बोल्ट को आपको प्रॉपर अच्छा से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए क्लच का काम मेरा फाइनली कंप्लीट होगा। अब हम इसमें इस क्लच का वायरिंग को यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट वायरिंग सेटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रांड न्यू एक क्लच गैस्केट है, क्लच गैस्केट को यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे बॉन्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। क्लच गैस्केट को सेटिंग करेंगे। सेटिंग करते वक्त ये चीज़ आपको ध्यान है, क्लच ठेसी जो बाहर नहीं गिरना चाहिए। चलिए हम क्लच कवर को प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस बाइक में हम
नया इंजन ऑयल डालेंगे, नया स्पार्क प्लग डालेंगे, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को थोड़ा साउंड सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बाइक का हमने हाफ इंजन का काम जो है कंप्लीट हो गया। बाइक को हमने स्टार्ट भी कर लिया, इंजन का साउंड भी मस्त मोला मक्खन आ रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपको बॉल्ट दिखाई देता होगा। इस बोल्ट को आपको ढीला करके एक बार जरूर चेकअप कर लेना कि इंजन ऑयल हेड तक प्रॉपर आ रहा है, हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है। अब उसके बाद बात करें, आप देखिए इंजन का साउंड भी प्रॉपर सही होगा। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके धुआं निकल रहा है, ये भी इंजन 5-10 मिनट से स्टार्ट है, तो उसके लेकर यहाँ पे धुआं, क्योंकि इंजन गर्म हुआ थोड़ा बहुत हेवी वगैरह पे यहाँ पे जो इंजन ऑयल लगा है उससे लेकर के धुआं निकल रहा है। कुछ देर के बाद गर्म होगा तो धुआं जल जाए, इंजन ऑयल जल जाएगा, फिर ये वाष्प निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस बाइक में हमने नया स्पार्क प्लग डाले, उसके बाद नया एयर फिल्टर डाले, नया इंजन ऑयल डाल। जब भी आप इंजन का काम करते हैं उस टाइम स्पार्क प्लग नया डालें, एयर फिल्टर नया एंड हाउस पाइप को आपको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करें। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, वेलकम।